शालोम, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सब कैसे हैं? एक और सुंदर विषय प्रभु ने जो हमें दिया, और आज का विषय ऐसा विषय है कि आप और मैं, हम सब दुनिया में कोई भी जन हो, वो इस विषय में ज़रूर इन्वॉल्व है। और इसलिए ज़रूर इन्वॉल्व है क्योंकि हम सब एक रिश्तों में बांधे गए हैं। वो रिश्ते जो संसार में रहते हुए हर इंसान को पूरे करने होते हैं, उससे जुड़ी सब जिम्मेदारियों को, सब बातों को पूरा करना होता है। आइए हम उस विषय के बारे में जानते हैं, जो है माता पिता और बच्चों का रिश्ता। हम देख रहे हैं हमारे ज़माने में, हमारे समय में बच्चे बिल्कुल अवज्ञाकारी और हर तरह की बुराई और हर तरह के नाम मानने वाले बन चुके हैं। क्या कारण है कि बच्चे ऐसा हो रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा है, जिस परमेश्वर ने सारी खूबसूरत सृष्टि को बनाया, आपको मुझे बनाया, क्या हमारे बच्चों को उसने ऐसा बनने के लिए बनाया? नहीं। आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमें उस समस्याओं से, उन परेशानी से जो बच्चों के जीवन में, और बच्चे जो अनजाने में ऐसी बातें, ऐसे काम कर बैठते हैं जो माता पिता को तो दुख देते ही हैं, परमेश्वर को भी दुख देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं बच्चों के लिए और माता पिता के लिए जो जुड़ी हैं, उस पर ना चलने के कारण से। आज का वीडियो आज के बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और बच्चों के बारे में, माता पिता के लिए है। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को आप मन लगा के सुनेंगे, समझेंगे प्रभु के वचनों के द्वारा। देखिए, जो शिक्षा परमेश्वर हमें दी है वो हमारी भलाई के लिए है और परमेश्वर की पवित्र प्रेम में मसीह जीवन बिताने के लिए है। और ये वीडियो सब मसीही बच्चों के लिए है, और जो विश्वास में भी हैं और जो आने वाले हैं। हाँ, दूसरे लोग भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी ब्लेस होंगे। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस विषय पर प्रभु से सीखें। आप और मैं सब जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने संसार से हम सब से कितना प्रेम किया है। और ये वचन जो यूहन्ना किताब में 3 अध्याय 16 वचन है, हम सब ने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र उसके लिए दे दिया। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने संतान से प्रेम किया, और प्रभु यीशु के द्वारा हम सबों को जो विश्वास में लाए गए और जो लाए जाने वाले हैं, संतान होने का सौभाग्य प्रदान किया है। तो पिता हमसे चाहते हैं कि हम पिता की संतान की तरह व्यवहार भी करें और जिएं भी। और इसी मकसद से परमेश्वर ने मूसा को माता पिता के और बच्चों के बारे में क्या आज्ञा दी थी। आइए हम निर्गमन ग्रंथ के 20वां अध्याय और उसका 12 वचन से पढ़ते हैं और सुनते हैं। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय और 12 वचन क्या कहता है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, ये वो आज्ञा है जो प्रभु यीशु के समय तक चली आ रही थी, जबकि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस आज्ञा को दिया था। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु को वचनों को सुनकर ही ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पुत्र बनकर संसार में आए थे। तो बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट ही वो पिता परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए ही आए थे। लेकिन फिर भी ये तौरा की इस किताब में, निर्गमन की इस किताब में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने भी इन आज्ञा को माना है। इसीलिए वो हर बात में कहते हैं, पिता ने जैसा मुझसे कहा, पिता से जो मैंने सीखा, पिता ने जो मुझसे कहा, मैंने आपसे बताया। कितने खूबसूरत तरीके से प्रभु यीशु ने पिता की आज्ञा को मानना, उस पर चलना खुद भी किया और हमें भी सिखाया। और वचनों में पिता परमेश्वर ने बच्चों के लिए कितना कुछ दिया है। क्यों दिया है? ताकि बच्चे जो आज बच्चे हैं वो कल को बड़े होंगे। जो आज बच्चे हैं प्रभु की आज्ञा में, वचनों में बने रहेंगे, तो बड़े होकर वही प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे और वही दूसरों के साथ प्रभु का प्रेम बांटेंगे।
लेकिन जो अभी बचपन में ही, छोटे होते में ही बिगड़ गए, खराब हो गए, या माता पिता ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो बड़े होकर परमेश्वर का प्रेम बांटेंगे कैसे और अपना जीवन, मसीह जीवन कैसे जिएंगे। इसीलिए पिता परमेश्वर ने बच्चों के लिए, अपने संतान होने के लिए जो बुलाया, शिक्षा प्रदान की है। और वचन क्या कहते हैं, सुनते हैं। अगला ये वचन क्या कहता है, हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब में 1 अध्याय और 8वां वचन क्या कहता है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, देखिए वचन हमें जो बता रहे हैं वो इस बारे में बता रहे हैं कि आज के ज़माने में भी हम इस बात को देख रहे हैं कि हर इंसान सफल होना चाहता है। और आजकल के बच्चे आप जानते हैं, हर बात में उनको बड़ी चीज़ चाहिए, सुंदर चीज़ चाहिए और महंगी चीज़ चाहिए। और उसको पाने के लिए वो नहीं जानते कि उसको क्या करना पड़ेगा, लेकिन वो उनको चाहिए। जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो तो दे देते हैं लेके, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर पाते उनके बच्चे क्या करते हैं, वो बड़े होते हैं, उसी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी भी तरह से कमाई की जाए या किसी भी तरह से पैसा आए, वो काम करते हैं। और आजकल तो आप देखते हैं जगह जगह में छोटे बच्चे गेम्स खेलने के लिए या किसी के लिए कोई माता पिता को मार डाल रहे हैं, कोई किसी को कुछ कर डाल रहे हैं। ये सब क्या है? वचन हमें साफ तौर पे बता रहे हैं कि बच्चों को, वचनों को पढ़ना कितना ज़रूरी। हम भी बच्चे थे और आज भी बच्चे ही हैं, परमेश्वर की संतान है, अपने माता पिता की संतान है, लेकिन हमारे आगे भी जो बच्चे हैं, हमें वचनों के साथ उनको जोड़ना है। वचनों के साथ ना जुड़ने के कारण ही मसीह परिवारों में बच्चे दूसरे बच्चों की तरह बनने की कोशिश करते हैं जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते। हम जानते कि प्रभु की शिक्षा बहुत बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है, क्योंकि वो स्वर्ग से आई है। लेकिन संसार में बच्चे जो सीखते हैं वो अपने माता पिता के संसारिक अनुभवों से सीखते हैं, और इसी कारण से वो संसार की बातों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, इसलिए इतना ज़रूरी है कि हम प्रभु के प्रेम को वचनों के द्वारा बच्चों के साथ बांटते रहें, उनको उससे लगाते रहें। इफिसियों की किताब में 6 अध्याय और 1 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। ये वचन क्या कहते हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, हर जगह बच्चों के लिए शिक्षा क्यों दी गई है? प्रभु यीशु ने एक जगह में कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। इन्हीं जैसों का है, ये नहीं कहा कि इनका है। इस बात में फ़र्क क्यों है? क्योंकि बच्चे को शिक्षा की ज़रूरत होती है, और वो शिक्षा, जब वो शिक्षा पाता है और बड़ा होता है, उसके अनुसार जब आचरण करता है, वो आचरण जो फल लाते हैं वही स्वर्ग राज्य में, अगर उसने शिक्षा के अनुसार फल लाया है तो स्वर्ग में जाएगा, और अगर शिक्षा के अनुसार फल नहीं लाया तो वो नहीं जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने बच्चों का उदाहरण लिया। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को जैसा सिखाया जाए वो उसको वैसा करना शुरू करता है। परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम उसकी संतान हैं, जैसा हमें सिखाया गया है हम वैसा करते जाएं। और बच्चे को कितना भी डांटो, कितना भी कुछ कहो, वो वापस फिर से आता है और प्रेम करता है, और इस तरह से माता पिता अपना गुस्सा भूल जाते हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि जब वो हमारी ताड़ना करे, हम वापस लौटकर फिर से उसके पास जाकर बोले, पिता हम तुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, यही शिक्षा मसीह परिवारों में बच्चों को हमें देने की ज़रूरत है, लेकिन हम खुद ऐसा नहीं कर सकते। हमें बच्चों को वचनों की ओर लेके आना है, हर बात में वचनों की ओर। हम आगे वचन सुनते हैं। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय और 20वां वचन क्या कहता है, देखिए।
हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सब बातों में। अब ये सब बातों में क्यों कहा गया है? और ये उन माता पिता के लिए है जो खुद वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं या बिताते आए हैं। वो ही माँ बाप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं परमेश्वर की ओर बढ़ने की। जब माता पिता ही परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं बिताते और आपस में झगड़ा करना, कलेश करना, परिवार में अशांति, मनमुटाव, बुराई, गलत शब्द इस्तेमाल करना अगर खुद ही करते तो वो बच्चे को बाइबल के अनुसार कभी शिक्षा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इस अधिकार को वो खो देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको ये मौका नहीं मिल सकता। जिस दिन वो पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर आ जाएं और वचनों के अनुसार जीवन बिताने लगे, तब वो अपने बच्चों को भी वैसी शिक्षा दे सकते हैं जैसा कि परमेश्वर हमें सिखाते हैं। इसीलिए ऐसे माता पिता के लिए यहाँ पे वचनों में लिखा है कि सब बातों में बालक बच्चे अपनी माता पिता की बातों को माने। हालेलुया। नीति वचन कहते हैं 6 अध्याय और 20 वचन और 23 वचन क्या कहते हैं? हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आजकल के बच्चे डांट को तो सह नहीं सकते। बच्चों को हर बात में अपनी जिद करनी है, हर बात में वही करना है जो उनको पसंद है, क्योंकि वो बच्चे हैं। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, हमें इस बात को ध्यान रखना है। उनको चुनाव करना भी हमें ही सिखाना है। लेकिन जब हम स्वयं वचनों के अनुसार चुनाव करना सीखेंगे, तभी हम उनको भी चुनाव करना सिखाएंगे। हम बहुत बार बोलते हैं बच्चे जिद्दी हो गए, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे गंदे शब्द बोलते हैं, गलत बच्चों के साथ जाते हैं, जो शरारती हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कई बार उनको ऐसा होने देते भी हैं। हम उनके ऊपर किसी भी तरह से वचनों का, प्रभु की शिक्षा का असर नहीं छोड़ते, बल्कि खुद वैसा करते हैं, उनको भी वैसा करने देते हैं। इसीलिए मसीह परिवारों में ये सब परेशानियां, दिक्कतें आज हम देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर देख रहे हैं। बच्चे ज़िद्दी, गुस्सैल और हर तरह से लड़ाई करने वाले, कभी कभी तो गलत शब्द माता पिता को कभी कभी हाथ उठाने वाले बन गए हैं। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, याद रखिए, प्रचार करना, प्रभु का प्रेम बांटना घर ही से शुरू होता है। अगर हमारे घर में हमारे बच्चे परमेश्वर की आज्ञा शिक्षा पर चलने वाले नहीं हैं, तो हम दूसरों के साथ प्रभु का प्रेम कैसे बांटें? और दूसरे लोग हमारे उन बातों को क्यों मानेंगे? वो बोलेंगे कि आप अपने घर में देखिए, आपके बच्चे, आपके बीवी, आपका पति ऐसे कर रहे हैं। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम और शांति प्रदान किए हैं। हमारे जीने के तरीके और परमेश्वर के सिखाए हुए वचनों के अनुसार जीने के तरीके को देखकर ही दूसरे लोग इस बात को जान पाते हैं कि ये मसीही लोग हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिलती है। लेकिन जिन मसीह परिवारों में जो नाम के मसीह रह गए हैं या परमेश्वर की ओर, वचनों की ओर ध्यान नहीं देते, वो परमेश्वर के नाम पर और अपने परिवार पर बदनामी लाते हैं। ऐसा ना कीजिए। वचनों में आगे बढ़ते हैं। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते, वो दुनिया के अनुभवों के द्वारा ही अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं और करते हैं, और खुद भी वैसे ही चलते हैं। नाम से तो वो मसीही हैं, लेकिन शिक्षा वो इस संसार की रीति रिवाजों से, बातों से सीखते हैं। इसीलिए उन मसीही बहन भाइयों के जीवन में, परिवार में अशांति, अस्थिरता, अवज्ञाकारिता और हर तरह की बुराई मिलने लगती है, क्योंकि वो संसारिक शिक्षा को मान रहे हैं। लेकिन जिन परिवारों में, जिन मसीह परिवारों में परमेश्वर की शिक्षा को माना जाता है, किया जाता है और बच्चों को भी सिखाया जाता है, उन परिवारों में प्रेम और शांति होता है। आप क्या समझते हैं कि वचनों में इन सब के बारे में पहले से नहीं बताया गया? पहले से बताया गया है। हम वचनों में पढ़ रहे हैं 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 वचन और 5वां वचन तक। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक,
माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, हम ये देख रहे हैं हमारे परिवारों में भी क्या हो रहा है। ना सिर्फ अन्य जाति में बहन भाई के बच्चे, बल्कि हमारे परिवारों में क्या हो रहा है। बच्चों को घुमाओ, खिलाओ, पिलाओ, बस जैसी आप प्रार्थना करने के बारे में, वचनों को सीखने के बारे में बोलेंगे, वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अंत के दिनों में, यहाँ वचन क्या कह रहे हैं, अंत के दिनों में ऐसा होगा। लेकिन जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, टीन एज से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, वो भी इन्हीं सब चीज़ों में लिप्त होने लगते हैं। उनको घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, पैसा, ऐश सब पसंद आता है। दो कारण, पहला तो उनकी उम्र, जवान उम्र होने की वजह से। दूसरा कारण, संसारिक चीज़ों के सब जो चीज़ें आकर्षित करती हैं, जो प्रलोभन में डालती हैं, वो सब करना चाहते हैं क्योंकि दूसरे बच्चे कर रहे हैं। यहाँ पे इस बात को फ़र्क सिखाना हमारी जिम्मेदारी है कि मसीह बच्चों के लिए परमेश्वर की क्या शिक्षा है। हम ऐसा जीवन नहीं बिता सकते। अगर ये शिक्षा बचपन ही से, जब से बच्चा समझने सीखने लगता है, तभी से देनी शुरू की जाए, तो अपने बड़े होने तक एक परमेश्वर का योद्धा, पवित्र और धर्मी इंसान बनेगा, जिसका फल आपके जीवन में भी आएगा, जिसका फल स्वर्ग में भी आपको दिया जाएगा। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, ज़रा सोच के देखिए, परम पिता परमेश्वर सारे संसार की कितनी चीज़ों को सहन करते हैं। हम अपने बच्चों को ही नहीं सहन कर पाते। और फिर माता पिता की शिकायतें होती हैं, ये सुनता नहीं, ये सुनती नहीं, वो भाग गया, वो चली गई, कितनी तरह की। और आप देखिए, बहुत सारे बच्चे, चाहे वो मसीह परिवार के हों चाहे अन्य जातियों से हो, बहुत सुसाइड कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, हर तरह की झूठ, चालाकियां, हेरा फेरी, बस पैसा आना चाहिए और वो सब करें जो वो चाहते हैं। कोई रोक टोक ना हो, कोई माता पिता, कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार उनको ना टोके। इसी कारण से अंत के दिनों में ये सब बातें घटित हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय और 3 और 4 वचन क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सहेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अब देखिए, हमारे घरों में भी जवान लड़के लड़कियां, जो बच्चे हैं, जो 15 साल से लेकर 25 साल के बीच की उम्र के हैं, वो ऐसी बातों को, ऐसे जनों को सुनते हैं जिससे सुनकर उनको मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि ये तो मेरी तरह की बातें कर रहे हैं, मेरी सपोर्ट की बातें हैं ये तो। ऐसे से प्रचारकों को, ऐसे से चकाचौंध की बातों को, ऐसे से लोगों को सुनने लगते हैं और वहाँ से वो सीख के आते हैं और घर में आकर उसको लागू करने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर भी और साथ के सदस्यों पर भी। और जब माता पिता उसको मानने से मना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गलत कह रहा है, तब दोनों में एक टकराव शुरू होता है, माता पिता और बच्चों में। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, देखिए किस तरह से पाप धीरे धीरे पनपता किसी इंसान को बुराई और गर्त में डाल सकता है। याद रखिए, जिन माता पिता के बच्चे बिगड़ गए और बुराई में गिर गए, उसकी जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर भी जाएगी। परमेश्वर उनसे भी इस बात का हिसाब लेगा कि शिक्षा तुझे भी दी गई, तूने अपने बच्चों को क्यों नहीं दी। क्योंकि परमेश्वर न्याय करने आ रहे हैं। प्रभु यीशु न्याय के लिए आ रहे हैं और न्याय में सब चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं कि जो आपने अच्छा किया उसके लिए आपको अच्छा फल मिल गया, और जो आपने गलतियां बुराई की उसको प्रभु आपको दंडित नहीं करेगा अगर आपने पश्चाताप नहीं किया। तो अगर आप पश्चाताप करते, अपने आप को सुधार लेते हैं और बच्चों के साथ भी वैसा करते हैं, उन्हें भी मौका देते हैं और उनको भी प्रभु की शिक्षा की ओर लेके आते हैं, तब हमें दंडित नहीं किया जाएगा, तब परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। हालेलुया। लेकिन बार बार ऐसा ना कीजिए।
अभी तक आपने सुना कि किस तरह से परमेश्वर ने आज्ञाएं दी और किस तरह से आज्ञा ना मानने से इसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम आज बच्चों को, हम सबों को भोगने पड़ते हैं। इससे बचने का तरीका भी है, और बचने के तरीके के साथ साथ इसका दंड क्या दिया जाएगा। जो इससे तौबा नहीं करेंगे उसका दंड क्या होगा। जो तौबा करेंगे, हम जानते हैं, प्रभु यीशु के पीछे आइए, वचनों को पढ़िए, प्रार्थना करिए, बुराई को, पाप को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर दीजिए, वो इन सब बातों से बच जाएगा, चाहे वो मसीह परिवार में बच्चे हों चाहे बड़े हों। लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा उसे दंड भोगना होगा। आइए वचनों में पढ़ते हैं, पतरस इसके बारे में क्या कहते हैं। दूसरा पतरस 3 अध्याय 3 वचन क्या कहता है, देखिए। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हंसी ठट्ठा करने वाले, आज की जनरेशन मौज मस्ती, हंसी ठट्ठा, आप जानते हैं सब कुछ शोज टीवी पर चलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझदार हैं। हंसना, बोलते हैं कि दुनिया में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, हंस लो, खेल लो, खा लो, पी लो, यही जिंदगी है, कल किसने देखा है। हंसी ठट्ठा, इस हंसी ठट्ठा की ऐसी आदत पड़ती है कि जब वचनों की शिक्षा दी जाती है, या चर्च में जाना, प्रार्थना संगति में जाना, भक्ति करना, प्रभु के चरणों में पाप बुराई को त्यागने के बारे में जब सिखाया जाए तो उसको हंसी में उड़ाते हैं। यही कारण है कि हम अन्य जातियों में भी इस बातों को देखते हैं कि प्रभु यीशु का, प्रभु के प्रेम, प्रभु के वचनों का मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि उनको इन बातों की आदत लग चुकी है। और वही हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। उनको बोलो प्रार्थना कर लो, तो किताबी बात है, प्रार्थना तो कर ली हमने। प्रार्थना क्या होती है किसी को पता नहीं है। प्रार्थना मतलब मुझे जो चाहिए मैंने मांग लिया, अब वो प्रार्थना थी क्या था हम नहीं जानते। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर तुमसे क्या बात करना चाहता है। प्रार्थना एक तरफ की नहीं होती है। प्रार्थना का मतलब क्या है, पहले आप पिता को सुनिए वचनों से, वो मुझसे क्या चाहता है, बेटा ऐसे कर, ऐसा नहीं कर, ऐसा कर, ऐसा नहीं कर। फिर मैं कहूँ पिता मेरे से ये नहीं हो पाता, मुझे इसमें ठीक कर, मेरे से ये हो पाता, इसमें मुझे बढ़ा, ये आशीष तूने मुझे दी, मेरे से संभलती नहीं, मुझे संभालना सिखा, मुझे तेरे वचनों को। ये प्रार्थना मांगना, प्रार्थना, विनती। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, ये कितना हमें ध्यान से सीखने की ज़रूरत, और खुद भी और करने की ज़रूरत है, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। ये सब बातें हमारे परिवारों में बिगाड़ डाल रही हैं, और वो दुष्ट जो है उसको इस बात से मज़ा आता है, क्योंकि उसका मकसद ही है परिवार टूट जाए। बच्चे अपने माता पिता को छोड़ दें, माता पिता अपने बच्चों को छोड़ दें, और जो कि हम होता वो देख भी रहे हैं। बच्चे अपनी मर्जी करते हैं और माता पिता ऐसे बैठ जाते हैं, कहते हैं हम क्या करें, सुनता नहीं। कितना ज़्यादा मुश्किल है। जिन बच्चों की परवरिश ऐसी हुई है कि वचनों के द्वारा नहीं हुई, और वो मसीह परिवार में बच्चे पैदा हुए हैं, अब आप ज़रा सोच के देखिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है उनसे। और वो नुकसान ये है कि वो जिस शिक्षा में वो पले बड़े नहीं हैं, मानते नहीं आए, करते नहीं आए, अब जब उनका परिवार होगा वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्योंकि खुद शिक्षा ग्रहण नहीं की। अब सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सहारा उनके लिए भी बाकी बचता है। हम सबको प्रभु का सहारा है, लेकिन हमारे पर जो जिम्मेदारी स्वर्ग से परमेश्वर ने दी है उसे पूरा करने का भी हमारा ही काम है। और हमने वो अगर पूरी नहीं की तो परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। अगर परमेश्वर ने सीधा ही उनको ऐसे ट्रेन करना हो और अपने लिए बनाना हो, तो परमेश्वर हमें क्यों माँ बाप बनाए। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए बहुत सारे दंड हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने हमारे लिए दंड सलीब पर सहा, लेकिन उन लोगों के लिए दंड सहा है जो अपने पापों से तौबा करके हमेशा के लिए परमेश्वर के पास आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने पापों से तौबा ही नहीं की, क्रिश्चियन मसीह होने के बावजूद भी वो पापों में ही पड़े रहे, उनके लिए वो वरदान, वो आशीष, वो अनंत जीवन नहीं है, अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे तो। देखिए नीति वचन में क्या लिखा है, 3 अध्याय 11 और 12 वचन क्या कहता है। हे मेरे पुत्र, यहोवा अब्बा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा अब्बा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है।
प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, ये शिक्षा माता पिता को पिता परमेश्वर से मिल रही है कि पिता परमेश्वर हमें डांटते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। अब डांटने का तरीका जोर से बोलकर नहीं होता है, उनके किसी काम में उनको इस तरह से एहसास दिलाना कि तुमने ये नहीं मेरी बात मानी, इसलिए मैंने तुम्हें ये नुकसान उठाने दिया। उसी तरह से माता पिता जब बच्चों को डांटते, क्योंकि हम बच्चों के आमने सामने होते हैं, उनको डांटते ऐसा मत करो, तो बच्चों को कभी भी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि ये शिक्षा परमेश्वर की ओर से आती है। और डांटा जब जाए, अगर वचनों के अनुसार डांटा जाए कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो किसी भी बच्चे को कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। वचन कहते हैं 12 नीति वचन में 12 अध्याय पहला वचन क्या कहता है? जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। पशु की तरह है वो इंसान जो डांट से बैर रखता है। और नीति वचन में ही हम पढ़ते हैं, जब 13 अध्याय 24 वचन क्या कहता है? देखिए, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। देखिए, छड़ी चलाने तक के बारे में वचन हमें सिखाते हैं माता पिता को। अब इसका मतलब ये नहीं कोई माता पिता अपने बच्चों को बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दे। ये छड़ी का मतलब डिसिप्लिन, छड़ी का मतलब अनुशासन। जिस तरह से एक माली एक खूबसूरत फूल के पौधे को संवारने के लिए कि इसमें से सुंदर फूल निकले, उसको काटता है, छांटता है, यानी इसके अंदर से बुराई गलती चीज़ों को निकालता है। बच्चों को जब डांट लगाई जाती है, कभी कोई पिता किसी को छड़ी लगा भी सकता है। मैंने भी अपने पिता की छड़ी खाई है और मुझे आनंद है, प्रभु को धन्यवाद कि परमपिता परमेश्वर मुझे ऐसे माता पिता दिए, और आज मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करने वाले माता पिता मुझे भी प्रभु ने दिए, प्रभु सबको दें। प्रभु यीशु मेरे प्रियो, यही वो कारण है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अनुशासित होता है, वचनों के द्वारा अनुशासित होता है और अपने माता पिता का आदर भी करता है, प्यार भी करता है, इज्जत भी करता है, हर तरह से उनको मदद भी करता है, उनके बुढ़ापे के आखिरी समय में भी उनके साथ रहता है। आज हम देख रहे दुनिया में बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनकी ज़मीन जायदाद को अपनी तरफ हड़प लेते हैं और उनको खाली करके छोड़ देते हैं मरने के लिए। देखिए कितना दयनीय कार्य वो करते हैं, जो उनके ऊपर इतनी दया आती है उन बूढ़े लोगों पे। बहुत सारे लोग सेवा करते हैं जो उनको अपने साथ ले आते हैं या आश्रम में ले जाते हैं, सेवा करते हैं। इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़े? अगर बच्चे की शिक्षा प्रभु के वचनों के अनुसार बचपन से ही की गई हो तो अपने माता पिता का आदर भी करेगा, प्यार भी करेगा, मदद भी करेगा, संभालेगा भी, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का भय होगा। हालेलुया। आगे वचनों में बढ़ते हैं। देखिए, परमेश्वर समय समय पर अपने लोगों को ताड़ित करता आया है, और इसलिए करता आया है कि वो अनुशासित हो जाएं, परमेश्वर के अनुसार वो डिसिप्लिन्ड हो जाएं। जब सारे इंसानों को परमेश्वर ताड़ित करता है तो जो माता पिता है वो अपने बच्चों को ताड़ित करने का अधिकार रखते हैं। इब्रानी की किताब में हम क्या पढ़ते हैं? 12 अध्याय और उसका 5 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसी की ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रभु यीशु मेरे प्रियो, देखिए परमपिता परमेश्वर की सख्ती किस बारे में है? सुधार के बारे में। परमेश्वर किसी को दंडित करके ख़त्म करके खुश नहीं होता। वो चाहता है कि हम उसके अनुसार हमेशा जीवन बिताएं। अब देखिए, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पुलिस हो, एक इंसान जो भर्ती के लिए वहाँ पे पहले जाता है, क्या होता है? वो एक आदमी एक रफ लाइफस्टाइल जीता है। उसका पहनना ओढ़ना, बालों का स्टाइल सब एकदम रफ होता है। लेकिन जैसे ही उसकी भर्ती आर्मी में या किसी फोर्स में होती है, उसे काटा छाटा जाता है। किस तरह से? डिसिप्लिन से।
उसकी सख्त ट्रेनिंग होती है, धूप में, बारिश में, आंधी में, कीचड़ में, हर तरह से। सुबह जल्दी उठाते हैं, 3 बजे 4 बजे उठाते हैं, रात को देर तक सोने के लिए देते हैं, बहुत सारा बोझा उठवा के भगाते हैं, खुदाई करवाते हैं, सफाई करवाते हैं, हर तरह से उसको एक डिसिप्लिन बनाते हैं। लेकिन जब वो एक फौजी बन के खड़ा होता है, बड़े बड़े लोग उसके सामने कांपते हैं। उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग और सब बातों की ट्रेनिंग दी जाती है और वो एक डिसिप्लिन इंसान बनता है। इतना डिसिप्लिन बनता है कि वो दूर से 100 लोग खड़े हो और वो खड़ा हो तो फ़र्क समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। इसी तरह से प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम उसके सैनिक हैं, आत्मिक सैनिक, कि हम डिसिप्लिन्ड, प्यार, विनम्रता, क्षमा, दया, सहन करना सब कुछ करें, लेकिन डिसिप्लिन में रह के। सख्ती करना करें लेकिन डिसिप्लिन में रह के, और परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा, वो डिसिप्लिन जो हमें सिखाता है उसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमेशा दूसरों को ही शिक्षा देने के लिए हमें सिखाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुद भी वैसा करें जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। मत्ती की किताब में आप पढ़ सकते हैं, 7वां अध्याय में लिखा है। और हमें वचन क्या कहते हैं, देखिए पौलुस, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियन 10वां अध्याय, माफ कीजिए 1 कुरिन्थियन 9वां अध्याय 27वां वचन। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इस बात से शिक्षा लीजिए, ना सिर्फ हम दूसरों को बल्कि खुद को भी वैसा बनाएं। जब अपने बच्चों को डांटते हैं किसी बात के लिए, समझाते सिखाते, याद रखिए अगर आप वो खुद कर रहे हैं और करते आए हैं और अपने आप को बदला नहीं, तो बच्चे आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए पौलुस यहाँ पे जानते हैं कि अगर वो खुद प्रचार करने के लिए दूसरों के पास जाएंगे, खुद मार कूट के अपने आप को ठीक कर रहे हैं और प्रभु के लिए सब कुछ मार खा रहे हैं, हर तरह से बेइज्जत भी किए गए हैं, हर तरह से नुकसान भी सहे हैं, तभी वो दूसरों को जाके प्रचार कर सकते हैं। और वो हम पौलुस के प्रचार में देखते हैं, पहले खुद सहा। प्रभु यीशु ने क्या किया, पहले खुद सहा फिर दूसरों को सिखाया। इसीलिए माता पिताओं के लिए भी ये जिम्मेदारी है कि जो आप बच्चों से चाह रहे हो, पहले खुद सहन करना सीखो। आइए प्रभु से और सुनते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय और 19वां वचन में कहते हैं, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। हालेलुया। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु अपने लोगों को ताड़ित करते हैं क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन करना है कलीसिया में। इसीलिए माता पिता को अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना है क्योंकि वो कल को कलीसिया के सदस्य बनने वाले हैं और प्रभु यीशु के पवित्र लोगों में सैनिक, पवित्र कार्यों के लिए सैनिक बनने वाले हैं। और अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो हमारा प्रचार, परमेश्वर की शिक्षा हमें जो दी गई है, हमने उस पर नहीं चलने के कारण से दंड पाया है। समझिए, क्योंकि हमें दंडित किया जाएगा। क्यों वचन कहते हैं कि अब दूसरा कोई बलिदान नहीं बचा? अगर हम वचनों को जानकर, सीखकर उस पर नहीं चल रहे तो हमारे बच्चे कैसे चलेंगे? हम परमेश्वर के नाम की महिमा कैसे कर पाएंगे और दूसरे लोग हमारे परमेश्वर की महिमा कैसे कर पाएंगे? वो बोलेंगे कि ये लोग तो खुद ऐसे हैं, हमें क्या कहेंगे, हमारा ही सब कुछ ठीक है। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, आज का ये प्रचार, आज का ये संदेश, आज की ये शिक्षा आपने सुनी माता पिताओं और बच्चों के लिए, कितना खास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि जो माता पिता है वो भी किसी के बच्चे हैं और हम सब परमेश्वर की संतान भी हैं। तो संसारिक और आत्मिक दोनों रूप से हम भी बच्चे हैं। इसीलिए हमें वो करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, ना कि वो जो संसार जिससे प्रसन्न हो। हम एक समय में सब बातों को छोड़ सकते हैं, संसार की बातों को, संसार की सब मौज मस्ती को। ऐसा खुद करेंगे तो बच्चों को भी सिखा पाएंगे। बच्चों के सामने खुद मोबाइल लेके बैठे हैं, कंप्यूटर लेके बैठे हैं,
या खुद शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने खाने पीने जा रहे हैं, मज़ा मस्ती करने जा रहे हैं, तो बच्चों को हम कैसे रोकेंगे? प्रलोभनों से कैसे उनको बचाएंगे? मुझे ये अच्छी ड्रेस चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मुझे घूमने जाना है, मुझे उस हिल स्टेशन में जाना है, मुझे उस कंट्री में जाना है, कैसे रोकेंगे? प्रभु यीशु ने हमें सादगी भरी लाइफ बिताने के लिए सिखाया है। प्रभु यीशु ने उस अमीर को क्या कहा था? अपना सब कुछ त्याग दे और मेरे पीछे आ जा। लेकिन वो उदास होकर चला गया, क्योंकि धन दौलत से उसका मन लगा हुआ था, परमेश्वर में नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास हमने जो कमाया है वो हम बांटने के बारे में प्रभु हमसे चाहते। प्रभु चाहते कि हम उसमें मन नहीं लगाएं। प्रभु चाहते कि कमाई करने में, संसारिक चीज़ों को अर्जित करने में, उसको इकट्ठा करने में मन ना लगाकर, जो प्रभु ने दिया है, जो दे रहे हैं, उसे ग्रहण करें आदर के साथ, और उसको पूरे उसके मन के साथ प्रभु को धन्यवाद करते उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें मन नहीं लगाएं। जिसको मदद की उसमें से ज़रूरत है उसको मदद करें, जिसको किसी की ज़रूरत है उसमें से उसको दें। हालेलुया। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के प्रचार और आज के सुंदर वचनों के द्वारा फिर से प्रभु ने आपको बहुत ताय से ब्लेस्ड किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्राइस्ट पाथ ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ है। हमारा काम प्रभु का प्रेम बांटना है। आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल मेरे लिए नहीं है, ये चैनल प्रभु की महिमा के लिए है। मैं इसमें कोई अपनी घर की बातें, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें नहीं करता हूँ कि जिससे आपको बताऊँ कि देखिए लोग क्या क्या बोल कर अपने चैनल चला रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु का प्रेम बांट रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और दूसरों को भी इनकरेज कीजिए कि प्रभु के वचनों को वो सुने इस चैनल के द्वारा भी। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। प्रभु के वचनों में बढ़िए और चलिए। गॉड ब्लेस यू। शालोम।